हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपका ऑप्शन है ए लाल सेना, बी ऑप्शन है कार्बोनरी, सी ऑप्शन है डायट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बतलाना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो आपको मालूम होगा कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए पीने का बर्तन, बी ऑप्शन है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी ऑप्शन है रूस का सामंत, डी ऑप्शन है रूस का सम्राट। तो आपको मालूम होगा कि रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। रूस का सम्राट होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रूस का सम्राट। रूस का सम्राट आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। आपका ए ऑप्शन है क्रांतिकारी आंदोलन, बी ऑप्शन है धार्मिक आंदोलन, सी ऑप्शन है बुद्धिजीवी आंदोलन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि हुआ हुआ आंदोलन जो था वह धार्मिक आंदोलन था। हुआ हुआ आंदोलन जो था वह धार्मिक आंदोलन था, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, धार्मिक आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। आपका ए ऑप्शन है 1920, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1924 में, डी ऑप्शन है 1926 में। तो आपको मालूम होगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1920 में। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1920 में हुई थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है मुंबई, डी ऑप्शन है पटना। तो आपको मालूम होगा कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कोलकाता शहर में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता शहर में स्थापित हुआ था, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। आपका ए ऑप्शन है कुरान, बी ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है हदीस, डी ऑप्शन है बाइबल। तो आपको मालूम होगा कि जो गुटेनबर्ग थे वे सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई किए थे। अब इसलिए राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाइबल। बाइबल आपका सही हो जाएगा, बाइबल। जो गुटेनबर्ग थे वे सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई किए थे, इसलिए राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? आपका ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? महात्मा गांधी को जाना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपका ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो आपको मालूम होगा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो थे वो जयप्रकाश नारायण किए थे। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किए थे। इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? आपका ए ऑप्शन है मैसूर, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है कश्मीर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि जो टीपू सुल्तान थे वे मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे दोस्तों? वे मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मैसूर। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मैसूर के शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपका ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919, डी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका आंसर हम जान लेते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।